आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में नौतपा के चौथे दिन झमाझम बारिश हुई। तपती गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। लगातार उमस और लू से जनजीवन था प्रभावित। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में अंडरपास निर्माण की योजना को लेकर शासन प्रशासन हुआ सक्रिय। सांसद ने किया था स्थल का निरीक्षण। पैदल यात्री और दोपहिया वाहनों को मिलेगी जल्द ही राहत। बेमेतरा में कमीशन ना मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे डीलर। केंद्र सरकार की योजना में हुई देरी। लगभग 1 करोड़ का बकाया भुगतान अभी भी लंबित। बेमेतरा में डिप्टी सीएम ने किया समाधान शिविर का उद्घाटन। 70 लाख के विकास कार्यों की घोषणा। राशन कार्ड और पोषण किट का भी किया वितरण। बालोद में मासूम की तालाब में डूबने से हुई मौत। 15 साल में गई 8वीं जान। जिम्मेदारों पर सवाल हुए खड़े। तालाब के पास नहीं है कोई साइन बोर्ड। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर क्षेत्र में अंडरपास निर्माण की योजना को लेकर शासन प्रशासन सक्रिय हो गया है। लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो सके। इस अंडरपास से खास तौर पर पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद आई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इस जगह का निरीक्षण क्षेत्रीय सांसद के द्वारा भी किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि यहां एक छोटा अंडरपास बनाया जा सकता है जिससे लोग सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक पार कर सके। अभी प्रशासन की ओर से जल्द ही सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अंतिम निर्णय लिए जाने की बात कही जा रही है। अगर योजना की मंजूरी मिलती है तो यह मोतीपुर क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है। मैं हर बुधवार को सवेरे 1-2 घंटे निरीक्षण करता हूँ। कुछ कार्य योजना में आने वाले समय में बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय है जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, तो उसके लिए अंडरब्रिज एक काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे 2 अंडरब्रिजेस है, मैंने निरीक्षण किया है। होपफुली दिवाली तक हमारे दोनों अंडरब्रिजेस बन जाएंगे लगभग, क्योंकि अभी बारिश चालू होगा, इसकी वजह से पुशिंग नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वो आने वाले 2 महीने का ही काम अंडरब्रिजेस में बचा है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग है कि दिवाली तक हम लोग दोनों अंडरब्रिज को प्रारंभ करें। इसके अलावा तुलसीपुर में नया एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, जिसमें सीढ़ियाँ के लिए ये लोगों को बनेगा। तो उसमें हमने जो उनके जो चीफ इंजीनियर है जो नागपुर में बैठते हैं, उनसे चर्चा की है कि क्या उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल या एटलीस्ट बाइक, छोटे बाइक्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो इसमें चर्चा जारी है कि अगर ऐसे कोई भी संरचना बनती है तो उसमें एक स्लोप चाहिए होता है। तो अगर वो स्लोप मिलेगा तो हम लोग उसको पेडेस्ट्रियन की जगह छोटे बाइक से या एलएमवी के लिए कर सकते हैं। उसका सर्वे जारी है, उसमें जो भी अंतिम निर्णय होगा वो आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेमेतरा जिले के शासकीय राशन दुकानदारों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 7 महीनों से कमीशन ना मिलने के कारण ये डीलर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जिले के करीब 660 दुकानदारों को केंद्र सरकार की NFS योजना के तहत मिलने वाला कमीशन अब तक नहीं मिला है। पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हर महीने लगभग 2,85,000 राशन कार्डधारी हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाता है, लेकिन इन हितग्राहियों तक राशन पहुंचाने वाले 660 राशन डीलरों को पिछले 7 महीनों से कमीशन की राशि नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि CGFSA यानी कि छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाला कमीशन तो मिल गया है, लेकिन केंद्र सरकार की NFS योजना के तहत जो राशि मिलनी थी वह अब तक अटकी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि हमें रिपोर्ट भेज दी है, जैसे ही फंड रिलीज होगा भुगतान किया जाएगा। क्या है, हम राशन डीलरों का 2024 से लेकर 2025 तक पूरा 1 साल का 12 महीने का बारदाने की राशि नहीं मिलेगा, और अक्टूबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक
7 महीने का कमीशन की राशि नहीं मिली है। महंगाई की इस जमाने में एक एक साल तक रोजी मजदूरी वेतन नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राशन डीलर सभी शासन के बहुत बड़ी योजना घर घर चावल पहुंचाना, कोई न भूखा सोए योजना के तहत बहुत ही अच्छे तरीके से घर घर चावल पहुंचाते हैं, किंतु हम राशन डीलर को एक एक साल तक रोजी मजदूरी नहीं मिलना, हमें ही भूखा सोना पड़ रहा है। समस्या है कि हमें 1 साल से बारदाना का पैसा नहीं मिला है और 6 महीने से जो चावल वितरण करते हैं उसका कमीशन भी नहीं मिला है, जिससे हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर तक की जो राशि आई हुई है उनका भुगतान पूर्ण हो गया। सितंबर के बाद की जो राशि है उसके में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीनों का भुगतान भी अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। राजनांदगांव में नौतप्पा के चौथे दिन झमाझम बारिश हुई, जिससे तपती गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत मिली। बीते कुछ दिनों से लगातार उमस और लू से जनजीवन प्रभावित था। शहर में दिन भर तेज धूप और उमस बनी रही, लेकिन शाम होते होते मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश के होते ही सड़कों पर ठंडी हवाओं का एहसास हुआ और तपन से राहत मिली। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस अचानक बारिश का आनंद लिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के रानी सागर स्थित प्रसिद्ध शनि धाम में 2 दिवसीय शनि महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। इस अवसर पर पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं दूसरे दिन विशाल महाप्रसाद का आयोजन हुआ। समिति के सदस्यों ने जानकारी दी कि शनि धाम की स्थापना इसी शुभ दिन में हुई थी और तभी से हर वर्ष यह विशेष महोत्सव मनाया जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया। दूसरे दिन महाप्रसादी में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और शनिदेव की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। खंडगवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 2 महीने तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल पीड़िता के पिता ने 25 अप्रैल को थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि काम से लौटने के बाद उसने आरोपी कौशल पुरामे को अपनी नाबालिग बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। शिकायत के बाद पुलिस ने जब पीड़िता से पूछताछ की तो उसने बताया कि कौशल 2 महीने से उसे बहला फुसलाकर दुष्कर्म कर रहा था। वहीं इस पूरे मामले को खंडगवा पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छुरिया में शनि जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शानेश्वर धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस मौके पर शनिदेव का विशेष श्रृंगार कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञाचार के द्वारा यज्ञ हवन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डांडी स्वामी ज्योतिर्मय आनंद सरस्वती जी नगर में पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो गया। डांडी स्वामी सरस्वती जी ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई और बताया कि इस उद्देश्य को लेकर जन जागरण यात्रा चलाई जाएगी ताकि हर सनातनी को इस विशेष अभियान से जोड़ा जा सके। देश में आई हुई है, हमारे यहाँ कहा गया है गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। हम सनातन धर्मी बिना गाय के कोई कार्य नहीं कर सकते। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, प्रातः से लेकर सायं पर्यंत जितने पूजन पाठ यज्ञ हवन आदि है, आज हवन हो रहा है। हवन में भी हम लोग आए हुए थे, पर बिना गाय के घी की कैसे हवन होगा? और बिना हवन के देवता कैसे प्रसन्न होंगे? और बिना देवता के प्रसन्न से वृष्टि कैसे होगी? और बिना वृष्टि के सुखी कोई कैसे हो सकता है? तो सबके पीछे मूल गौ है, और वही भारत देश में जिनको गौ को माता कहते हैं, वही भारत देश में गौ काटी जा रही है। प्रतिदिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1 लाख से ऊपर गाय काटी जाती है और सरकारें हमारी वोटों से बनती है। इसीलिए ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए अभियान चल रहा है, जो पिछले बार गोवर्धन से लेकर के दिल्ली पर्यंत पैदल यात्रा, देश के हर प्रदेशों में वो ध्वज, और इस समय जगह जगह यज्ञादि के द्वारा उनका कार्य चल रहा है।
खबर है बालोद से, जहां ग्राम जगन्नाथपुर में एक 5 साल के मासूम भीमेश साहू की खेलते खेलते घर के पास स्थित एक पुराने तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजनों से जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गांव के ग्रामीण ने इस तालाब को खतरनाक मौत का कुआं बताया है। उसने कहा कि पिछले 15 वर्षों में इस तालाब में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक मछुआरा भी शामिल है। इस दुखद घटना के बाद सवाल उठने लगा है कि इतने वर्षों से लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद प्रशासन की इस ओर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या कोई चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? ग्राम जेवरी में सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजित समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू और बेमेतरा विधायक भी मौजूद रहे। के दौरान अरुण साव ने विभिन्न विभागों के द्वारा प्राप्त आवेदनों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। ग्रामीणों ने मौके पर ही अपनी मांगे, शिकायतें और आवेदन उप मुख्यमंत्री को सौंपे। उनकी मांगों पर डिप्टी सीएम ने जेवरी में 10 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ रोड और 6 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा क्लस्टर के अन्य ग्रामीणों में गौरव पथ रोड, सीसी रोड और मुक्तिधाम निर्माण जैसे लगभग 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की गई। सुशासन तिहार के अंतर्गत तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत आज बेमेतरा जिला के जेवरी ग्राम में सुशासन त्योहार समाधान शिविर का आयोजन हुआ है। 12 ग्राम पंचायतों का ये शिविर है। सभी 12 ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आए हैं। उनके समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। लगभग 3000 आवेदन आए और उनका निराकरण किया जा रहा है। अधिकांश आवेदनों के निराकरण किए गए हैं। शेष जो है वो निराकरण की प्रक्रिया में है। कोई प्रदेश स्तर पर निराकरित होगा, कोई अन्य कारणों से आगे चल के निराकरित होगा। पर ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का एक जन सरोकार के लिए बड़ी पहल है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।